Assalamu alaikum. I am Khushbakt Faiza, roll number 20TE33. Today we are going to discuss assignment number 1 of TIP. तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की असाइनमेंट नंबर 1 में हम लोग एक इमेज लेंगे और उस पर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करके देखेंगे। इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी और उसका क्या इफेक्ट होगा वो देखेंगे हम इसमें। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इमेज नेगेटिव करना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लिया हुआ है P इक्वल टू L-1 - A। अब जो A है वो हम लोग अपनी इमेज को A से शो करवा रहे हैं और जो हमारे पास L-1 है ये लेवल्स हैं। और लेवल्स हमारे पास 256 इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने 8 बिट की इमेज ली हुई है। तो आई एम शो इसलिए किया हुआ है कि डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास रियल इमेज थी और ये हमारे पास यहाँ पर इमेज नेगेटिव आ रही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुकी है। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, लॉग ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है हम लोगों ने। तो अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने इसमें स्केलिंग फैक्टर यूज़ किया हुआ है, C इज़ द कांस्टेंट। इसको हम लोगों ने स्केलिंग फैक्टर ले लिया 1 और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी इमेज को डबल करके +1 करके उसका लॉग ले लिया हुआ है। दिस इज़ द फार्मूला। तो हम लोग इनपुट इमेज ले रहे हैं यहाँ पर और आउटपुट इमेज हमारे पास आ जाएगी लॉग ट्रांसफॉर्म होके। नीचे हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है अपना ओरिजिनल इमेज को और जो हमारे पास लॉग ट्रांसफॉर्म के बाद आ रही है। तो दोनों हम लोगों ने प्लॉट्स ले लिए हैं। एम शो की कमांड हम यूज़ करें दोनों इमेजेस के लिए अलग अलग। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं कि जब हम लोगों के पास रिजल्ट्स आ गए हैं तो हमारे पास ओरिजिनल इमेज लॉग ट्रांसफॉर्म इमेज में चेंज हुई है। तो वो इतनी डार्क हो गई है कि हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। हम लोगों ने क्या किया था, जब इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है तो यहाँ पे आउटपुट इमेज को यूनिट 8 के साथ मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हम लोग इसे 8 बिट में ही चाहते थे। तो जब हमारे पास आई है उसका साइज़ तो सेम है बट वो इतनी डार्क हो गई है कि वो हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो है पावर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्या अपनी इमेज में हर बिट को जो है वो गैमा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब उससे गैमा से मल्टीप्लाई करेंगे तो गैमा की वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाएगी और हर बिट की इंटेंसिटी हमारे पास चेंज हो जाएगी, हर पिक्सल की इंटेंसिटी हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोगों ने 0 से 255 की रेंज में लेना है अपना रिजल्ट। तो हम लोग अपनी एफिशिएंसी को, आउटपुट एफिशिएंसी है जो हमारी, उसको हम 255 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोगों ने अपनी जो है 8 बिट की लेनी है इमेज, तो आउटपुट इमेज को यूनिट 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे सब प्लॉट्स करवाए हुए हैं हम लोगों ने। ओरिजिनल इमेज चाहिए हमें एक और हमें क्या चाहिए, साथ में पावर ट्रांसफॉर्म्ड इमेज चाहिए। तो इसके लिए अलग-अलग से एम शो कर दिया जैसे कि हम डिस्प्ले की यूज़ करते हैं उसी तरह। तो हम इसको देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स। क्या कर रहे हैं, हाँ इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इमेज इन्वाइट कर रहे थे। तो इसमें हमारे पास रोज हैं, कॉलम्स हैं। हम लोग जो मैट्रिक्स होता है हमारा रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होता है ना, तो इसमें हम लोगों ने रोज और कॉलम्स ली हुई हैं। इसमें हम लोग क्या करें कि अपनी इमेज को 255 में से माइनस कर रहे हैं और इसलिए क्योंकि 8 बिट की इमेज है हमारे पास, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट में से हम लोगों ने अपनी इमेज को माइनस करना है क्योंकि इन्वर्ट करना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग एक रियल इमेज के लिए सब प्लॉट ले रहे हैं और एक हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म होके आ रही है। तो इन्वर्टेड इमेज के रिजल्ट्स हम लोग देख लेते हैं किस तरह आ रहे हैं हमारे पास। हम यहाँ पे 2 इमेजेस शो होंगी, एक रियल और एक इन्वर्टेड। तो ये देखिए, ये हमारे पास दोनों इमेजेस आ गए हैं। ये ओरिजिनल है और ये इन्वर्ट हो गए। जब ये इन्वर्ट हुई है तो हमारे पास हम लोग देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने सबसे पहले इमेज नेगेटिव की थी, समहाउ इसका रिजल्ट वैसा आ रहा है। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आगे चलते हैं अपने लास्ट टास्क की तरफ। अच्छा, इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि अपने इमेज को इन्हांस करना है।
तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें 3 मास्क लिए हुए हैं, लो मास्क, मिड मास्क और हाई मास्क। तो इसमें क्या करना है कि हम लोगों ने एक इंटेंसिटी अपनी लो थ्रेशोल्ड फिक्स की हुई है और एक हाई, ठीक है। तो जो हम लोगों ने लो ली हुई है वो 100 है और जो हमारे पास हाई है वो 200 है। तो हमारे पास जो भी होगा इस रेंज में होगा, 100 से 200 हमारी रेंज है। तो हम लोगों ने लो ली है तो वो 100 से भी लो हो जाएगी, मतलब 100 से ऊपर कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो है 200 से नीचे होनी चाहिए, हाई वाली 200 तक होगी। तो हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लोग अगर लो इन्हेंसमेंट कर रहे हैं तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास इसका रिजल्ट लो इंटेंसिटी में चला जाए। अगर हम लोग हाई ले रहे हैं तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिड के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, तो वो मैटर नहीं करता। तो इसके बाद हम लोग क्या करें कि इन तीनों को, तो हमारे पास 3 इमेजेस आ जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है कि एक आउटपुट चाहिए। तो इन तीनों को ऐड करके, इन तीनों को मिला के हम लोगों के पास एक फाइनल इमेज का रिजल्ट आ गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास आया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने पेयर की कमांड इसलिए यूज़ की हुई है, पेयर आई एम शो पेयर की, क्योंकि हम लोग आउटपुट और इनपुट इमेजेस को एक साथ ही जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। अलग अलग के लिए हम लोग अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ करवा रहे हैं तो पेयर की कमांड यूज़ की हुई है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज थी, ये हमारे पास इन्हांस होके जब हमारे पास लो इंटेंसिटी में हुई है और हाई इंटेंसिटी में हुई है और कुछ मिड इंटेंसिटी में गई थी, और इन तीनों पिक्चर्स को ऐड करके जो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ गया है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो आज के लिए यही था। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।